ये शकुन इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर जाए। पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रोशनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। खबरदार जो किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो। हेमल, छोड़ो हमारी बहन ने। एक मिनट। प्रेमल, कुणाल, क्या बात है, हीरो बेटे का हीरो बाप, फुल पावर पापा। संता सिंह, बद्दा सिंह, अगर इन लोगों में से कोई भी होशियारी खर्च करे तो इन लोगों की अस्थियां निकाल के अगली स्पीड पोस्ट से हरिद्वार भिजवा देना। चलो शकुन, हम घर चलते हैं। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है सिद्धार्थ? मैं मुझसे मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब क्या हो रहा है? मैंने 1000 बार इनको समझाने की कोशिश की, अब नहीं समझते तो मैं क्या करूं? आफ्टर ऑल ये मेरे बाप है, मैं इनका बेटा हूं। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो मैं करूंगी जो करना है। मैं मॉम से बात करूंगी, पर ये नहीं होने दूंगी। मैंने क्या किया? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए ना। मैं मिस्टर खुराना से बात करके देखती। आसिफ प्लीज, रोशनी को सच्चाई ना पता चले प्लीज। नहीं बंसी, और मत कर। क्या कर रही है? रोशनी को लेकर तुझे बहुत तकलीफ होती है ना? मगर क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तू तो रोशनी की मां भी नहीं है। बंसी, रोशनी को लेकर क्यों इतनी परेशान होती है? रोशनी तो तेरा खून भी नहीं है। तूने तो रोशनी को जन्म भी नहीं दिया है। तुझे क्या पता? क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है? प्लीज बंसी। दुर्गा संभाल अपने आप को, संभालो। तो रोशनी सासू माम की बेटी नहीं है? संभाल अपने आप को, कुछ नहीं होगा। I'm sorry बेटा, I'm sorry। बोलो। ये बंसी बहन क्या बोल के गई है? आप मुझे सच बताएंगे या नहीं? क्या सुना तुमने? सासू मॉम, आई नीड टू नो द ट्रुथ एंड आई नीड टू नो दैट राइट नाउ। आप इस बार बातें घुमा नहीं सकती, और जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। मुझे बताइए सच क्या है अभी इसी वक्त। मुझे बताइए सच क्या है। सासू मॉम, बहुत हो गया। इस बार नहीं, इस बार आप इस तरह नजर चुरा के नहीं जा सकती मुझसे। मुझे सच जानना है, पूरा सच जानना है, और अभी इसी वक्त जानना है। नानी माँ, इन्हें कह दीजिए जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बता दे दुर्गा,
सिद्धार्थ का हक बनता है। मैं समझती हूँ उसका हक बनता है, लेकिन एक बार सबको पता चल गया तो क्या होगा? सब बिखर जाएगा। जो कुछ मेरा अपना है ना, सब मुझसे अलग हो जाएगा। आप ऐसा चाहती हैं क्या? नहीं। अच्छा, और अगर आप कुछ नहीं कहेंगी, सच को छुपा के रखेगी तो क्या होगा? आपका परिवार बचा रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है, राइट? और अगर किसी तीसरे इंसान ने आके ये सारी बातें खोल दी तब क्या होगा? सब कुछ वैसे ही बर्बाद होगा जैसे आप आज कह रही हैं। वो सच कह रहा है सिद्धार्थ। बताते उसे दुर्गा, बताते उसे। साल पुरानी बात है सिद्धार्थ। I was 9 months pregnant, रोशनी के साथ। माँ आई और माँ ने मुझे कहा कि वो मुझे हमारे कुलदेवी के मंदिर लेकर जाना चाहती है, निरोना में। अजीब लगा सुन के। शिव ने भी यही कहा कि खतरा हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा था, मैं और मां निकल गए। मां की बचपन की सहेली बंसी मां से उनके घर जाकर रहना था। बैसो बैसो बैसो, जय अम्बे बैसो। ठीक से पहुंच गए? तू खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? घर में मेहमान आए, चाय पानी का इंतजाम कौन? तेरा बाप करेगा? तेरी माँ करेगी? हैं? ये प्रेम, समझाओ, समझा माने कहीं समझा तारी घरवाली ने, समझा? कांता, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? बा ने बोला तो जाने, जाके करने जल्दी जा। बात तमें शांति जा। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं दुर्गा को 9th मंथ में निरोड़ा गांव ले गई। वो दर्द से करा रही थी और मैं उसे उस गांव की छोटी सी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उन्हें आधे घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आई एम सॉरी। अलकनंदा, सांभळ सांभळ अलकनंदा, उभी था। शांत थई जा, शांत थई जा, शांत थई जा अलकनंदा। संभाल, संभाल अपने आप को। ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? होनी को कौन रोक सकता है? मैं क्या जवाब दूंगी? शिव को क्या कहूंगी? दुर्गा उठेगी, उसे क्या कहूंगी? मैं बंसी में। सुन, एक तरीका है, वो देख। उस औरत ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसके बच्चे के साथ तेरी बेटी का बच्चा बदल दे। यही एक तरीका है अलकनंदा। मेरे से ये पाप नहीं होगा। एक माँ को अपनी औलाद से कभी मैं अलग नहीं कर सकती। मेरे से नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। तू आज नहीं करे ना। बाकी तेरी मर्जी। तेरी बेटी तो तुझे हमेशा अपने बच्चे का कातिल ही समझेगी। 30 मिनट है तेरे पास, जो भी करना है जल्दी करना होगा।
मेरे से नहीं होगा। पर सोच ले तू, बता। बंसी की बातों ने मुझे अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया और मैं उसकी बात मान गई। शिव और दुर्गा कितने खुश थे, उनका परिवार आबाद था। इसलिए मैंने इस राज को अपने अंदर दफन कर दिया। उसके बाद रोहन गुजर गया और रोशनी हम सबके जीने की वजह बन गई। मैं क्या करती? और अचानक दुर्गा और शिव अलग हो गए। दुर्गा ने अपना काम करना शुरू किया। वो अकेली, मेरी दुर्गा अकेली पूरे परिवार को पाल रही थी। क्या करती मैं? अचानक एक दिन बंसी का टेलीग्राम आया। वो मुझे मिलना चाहती थी। उससे कहा कि रोशनी को भी मैं साथ ले आऊं। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन बंसी ने कहा था, इसे 5 साल की रोशनी को मैं निरोना गांव लेकर गई और वहां जाकर देखा तो बंसी तो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ताजी बैठी थी। उसे कुछ नहीं हुआ था। बंसी, तू तो बिल्कुल अच्छी भली है, बिल्कुल ठीक ठाक है तेरी तबीयत। फिर मुझे फोन करके क्यों बुलाया? हाँ प्रेमल, बच्चों को बाहर भेज खेलने के लिए। अब आओ बेटा। जा रोशनी बेटा। कुणाल, इसको लेके बाहर खेलो और उसको अपने खिलौने देना हो खेलने के लिए। जा। क्या बात क्या है? मीठी लागे कि तीखी लागे, वैसे तो तू अलकनंदा यहाँ आती नहीं ना शादी ब्याह की बात करने, इसीलिए ऐसा बहाना करना पड़ा। शादी? किसकी शादी? तेरी रोशनी और मेरे कुणाल की। क्या? बंसी, ये क्या बोल रही है तू? आज के जमाने में कोई इतने छोटे छोटे बच्चों की शादी नहीं करता है। देख तो दोनों कितने छोटे से हैं। मैं करवाती हूँ, फैसला तुझे लेना है, यहाँ और अभी। तू हाँ करती है तो मैं अभी शादी की तैयारी चालू करती हूँ। बोल, नहीं तो तेरा सच सामने लाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। जानती है तू, जिसका बच्चा तूने चुराया था ना, वो यहाँ के जमींदार हैं, हीरालाल जी। उनकी पत्नी सदमे से कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, स्वर्ग से धार गई बेचारी। जब हीरालाल जी को पता चलेगा कि वो बच्चा तूने चुराया था, तो जानती है क्या होगा? इस उम्र में जेल जाना अच्छा लगेगा तुझे? जाएगी जेल, जाएगी, जाएगी जेल। तू जेल जाएगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वो बच्ची दुर्गा की नहीं। नहीं बंसी नहीं, हाथ जोड़ती हूँ तेरे, ऐसा मत करना। मैं भी शादी कैसे करवा सकती हूँ? दुर्गा को तो कुछ पता नहीं है। क्या जरूरत क्या है दुर्गा को कुछ बताने की? जो कुछ होना है यहाँ होना है, तेरे और मेरे बीच में होना है। बता देना दुर्गा को आराम से, जब मौका मिले। वैसे भी रोशनी कौन सी उसकी अपनी बेटी है? कुणाल बच्चा था, नादान था, लेकिन पता नहीं क्यों बंसी ने उसे बता दिया कि उसकी और रोशनी की शादी हो रही है। और खेल खेल में कुणाल ने रोशनी को बता दिया
और रोशनी ने मुझे पता भी नहीं है कब दुर्गा को फोन किया और कहा कि मेरी शादी आप क्यों नहीं आ रही है। डर के मारे जब तक मैं वहां पहुंची उसकी शादी हो चुकी। ओम सुमंगलम वदिराम समस्त पश्चत्ते सौभाग्यमस्य दत्ताम यातासन विप्रेतन। ये विवाह संपन्न हुआ। What's going on? दुर्गा, अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो, ये हमारे घर के बहू है। मैं इन सब चीजों में नहीं विश्वास करती। क्या कर रही हो? ये हमारे घर के बहू है, ये देखो इसे। अरे इसकी साइड। How dare you? वो समझाऊं मैंने बंसी। दुर्गा तू इधर आ, तू दुर्गा इधर आ, मेरे पास आ। ये क्या ये हो क्या रहा है? आप कैसे कर सकती हैं? What's wrong with you? ये हुआ था तो बंसी को सब कुछ पता है। इस वक्त अगर हम इस शादी से हट गए ना तो रोशनी हमारे हाथ से चली जाएगी। दुर्गा मैं सच कहती हूँ, और मुझे जेल हो जाएगी। वो अलग। क्या करती है आपने? मैं क्या करती दुर्गा, मैं क्या करती उस वक्त? रोशनी मेरी है। इस वक्त मान जा बस, इस वक्त कैसे भी करके, उसके बाद देखा जाएगा हम क्या। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस रोशनी मुझसे अलग नहीं रह सकती। संभालिए इसको, बात मैं करूँगी। ठीक है, तू बात करना इस वक्त। चल बेटा। ऐसी गलती होगी, माफ कर दीजिए मुझे नहीं पता था। आप लोग जो कुछ कह रहे हैं ना, आई एग्री विद यू। बस मेरी बेटी को कुछ समझ ही नहीं था। हो गया अपनी गलती का एहसास? मैं 18 साल बाद आऊंगी और अपनी बहू को लेकर जाऊंगी। उसके बाद समझ नहीं आया क्या करना है। बस इतना पता था कि उस शहर में नहीं रह सकते थे। घर बार काम सब कुछ छोड़कर हम लोग मुंबई आ गए। सोचा यहां तक कौन फॉलो करेगा, साल निकल जाएंगे, बीत जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, जब किस्मत खराब होती है ना तो कुछ भी हो सकता है। हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो ही गया। लेकिन बंसी अब मानेगी नहीं। वो अपनी बहू को, वो रोशनी को लेकर ही जाएगी। ऐसे कैसे ले जाएंगी रोशनी को? लेकिन गलती आप लोगों की भी है। आप लोगों ने रोशनी से इतनी बड़ी बात, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा राज छुपाया क्यों? आज देखिए वही बात आप लोगों के लिए कमजोरी बन गई है ना। तो क्या करती मैं? थिंक ऑफ इट लॉजिकली। अगर सबको पता चल गया तो माँ को अरेस्ट कर लेंगे। फिर रोशनी को पता चलता तो आई डोंट नो व्हाट शी वुड हैव डन। समझ। मुझे जेल जाने की परवाह नहीं है सिद्धार्थ, लेकिन अगर ये बात हीरालाल को पता चल गई तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। रानी माँ, बर्बाद करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक मैं हूं ना, इस परिवार पे आंच नहीं आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को लेकर ना बहुत शॉक्ड हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपको ये दिख रहा है कि नानी माँ जेल चली जाएंगी अगर सच सामने आ गया तो। आपको ये दिख रहा है कि रोशनी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन आप ये नहीं देख पा रही हैं कि अगर कल को किसी तीसरे सोर्स की वजह से ये पूरा सच खुल गया तो क्या होगा, तब रोशनी कैसे रिएक्ट करेगी। आपको क्या लगता है कि रोशनी के सामने जब ये सच सामने आएगा तो वो सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ इग्नोर कर देगी? अरे भाई, शी इज अ मैच्योर अडल्ट। आपकी अहमियत है उसकी जिंदगी में। देखिए,
अतीत में जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। मुझे इस वक्त जाके रोशनी को सब कुछ बता देने दीजिए प्लीज। नहीं बता सकते। शी फील चीटेड, ट्रस्ट मी। हमने उसे चोरी किया, उसके अपने माँ बाप से उसको अलग किया, और अब जाकर उसको ये भी नहीं बताया कि वो अडॉप्टेड है, और अब जाके सब कुछ एक साथ बता देंगे। ये जानना रोशनी का हक है, इट्स हर राइट, और ये हक मैं रोशनी से नहीं छीनूंगा। मैं उसका पति हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको सब कुछ बता रहा हूँ। मैं अभी पैर पड़ती हूँ तुम्हारे सिद्धार्थ, जस्ट डोंट डू दैट प्लीज। अभी मत बताओ रोशनी को, जस्ट बेग ऑफ यू प्लीज सिद्धार्थ। सासू मॉम ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ऐसा? प्लीज इस वक्त नहीं, बस इस वक्त नहीं। ठीक है, मैं फिलहाल रोशनी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि मैं इन कमीनों को इस बात का फायदा उठाने नहीं दूंगा। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि ये सच आप मेरी पत्नी को बताएंगे। उसका हक है जानना।